It's alright. Hush. है और फिर क्या बताया है, गायत्री गलतान ध्यान से। गायत्री माने उसका हृदय से गायन कर, उसका जाप कर। और सोहम सुरत सुहंगरे, अपना आत्मा देखो। ये दोनों बता दिए मंत्र, सतनाम के 2 अक्षर के ओम तो उसका एक पार्ट है, और दूसरा सोहम सुरत सुहंग रे। सुहंग माने हे जीव, तो इन दोनों मंत्रों का सुरती के साथ यानी ध्यान से सही सुरत ला के, सुरत और नृत मन पवन इन चारों से मंत्र जाप किया जाता है सतनाम का, तब इसका लाभ होता है। वैसे सांस चलते रहे, मन कहीं घूमता रहे, उससे आपको लाभ नहीं होगा। श्वास बाहर क्या छोड़ रहे हैं, कौन सा मंत्र, उस पर ध्यान रहे, सुरत रहे। अंदर कौन सा ले रहे हैं, उस पर भी ध्यान रहे। तो ये मंत्र आपका एक श्वास उश्वास का सतनाम का मंत्र सफल हो गया। और इसकी कीमत बहुत गणी है। क्या बताते हैं, ओम सोहम पालड रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग दर रंग होरी हो, तो ना तुल तुलाया राम रंग होरी हो। आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा कबीर जी से प्राप्त ज्ञान को कैसे बता रहे हैं कि ये एक ऐसे जाप किया हुआ सुरत नृत मन पवन से। सुरत नृत मन पवन, पवन माने वायु प्राण सांस, और सुरत ध्यान रखकर मन इन सब को लगा के रखे एक सुमरण करने का। ऐसे किया हुआ एक सिमरण की कीमत कितनी होती है सतनाम के जाप की, कि एक तराजू के एक पलड़े में एक मंत्र की कीमत रख दे। ऐसे सिमरण किए हुए पूरे संत से लेकर नकलियों से लिए हुए का कोई लाभ नहीं। और इस विश्व में कोई भी इस दास के अतिरिक्त इस मंत्र का अधिकारी नहीं है देने का। इससे सिद्ध है कि सब नकली होंगे। अगर इसको कोई दे रहा होगा मुझ दास से प्राप्त करके, क्योंकि 18 वर्ष से दास प्रदान कर रहा है, हो सकता है कोई नकली नीच और दुश्मन जनता का हो गया हो तैयार कहीं, तो उसको आपने समझना है, उसे दूर रहना है, औरों को भी समझाना। अपने भाई बहन वहाँ फंस गए होते हैं। तो एक कीमत इस प्रकार प्राप्त की हुई कीमत एक पलड़े में रख दे, और दूसरे में ये 14 लोक चढ़ा दे। ओहो, शिव जी का लोक, विष्णु का लोक, ब्रह्मा का लोक, दुर्गा का लोक, ब्रह्म लोक, और ऊपर जितने भी ये नकली नीचे के अताल पताल ये सारे दर दे। अतल उतल कहते हैं 14 लोक चढ़ावे राम रंगोरी हो, और 3 लोक ये पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक ये भिन्न हैं। इन न तब पासंग रखते, इनकी तो कीमत को नहीं, उसकी गणना नहीं। और तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। होरी माने खुशी, कि ये खुशी जिनके पास ये मंत्र है वो खुशी मनावे इस जीवन की, कि सफल कर लिया आपने इस मंत्र नाम अपने जीवन को। ओम सोहम पालड रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ऐसे किया हुआ सिमरन सुरत नृत मन पवन से, उसकी इतनी कीमत आपकी बढ़ जाएगी। और आपने अंतिम श्वास तक इसका जाप करना है। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। यानी इस मंत्र का जाप आपने अंतिम श्वास तक, जब तक घट में प्राण सुमरण करना है, चलते उठते बैठते। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। हठ योग नहीं करना आपने, ठीक है, बैठ के भी करना है तो ध्यान लगाओ मंत्र पे। यह सुरत शब्द अभ्यास है। हठ योग करना आंख बंद करके कान बंद करके, ये सुरत शब्द नहीं है तो बकवाद है सारी। यानी अपनी सुरती को अभ्यास करा के इस नाम के ऊपर ये डटे, इस अभ्यास करो कि इस पर कुछ देर रुके, या इसके लिए संघर्ष करो। चलते फिरते उठते बैठते जाओ, फिर रोके मन को, फिर जाओ, फिर रोक के फिर लगाओ। ये अभ्यास करना है और कुछ दिनों में बिल्कुल सेट हो जाएगा। इसको सुरत शब्द अभ्यास बोलते हैं। वो नहीं था, वो गलत साधनाएं थी उनकी। झुंड सुंडो बिला, इससे मोक्ष हो जाएगा। वाह भाई वाह।
वो मोक्ष नाम से होगा, सत नाम से जो 2 अक्षर का है। फिर बताते हैं परानंदनी पारख लीजिए मूल मंत्र ओम अंग्रे, गायत्री गलतान ध्यान है सो हम सुरत सुहंगरे। सुहंग माने जीव। हे प्राणी, ये 2 मंत्र हैं और इनका सुरती से, ध्यान से, मन से इसका जाप करें। अजप्पा जपो निस्वासरम जीत चलो जम जंगरे। अजप्पा जाप जपो निस्वासर, दिन रात ये अजप्पा जाप है। श्वास उश्वास से सतनाम का जो जाप आपको दिया जाता है ये अजप्पा जाप है, यानी इसमें होठ जीभ नहीं हिलानी होती। अजप्पा जाप जपो निस्वासर जीत चलो जम जंगरे। गरीब दास दर्शन देवा के देख मया मन बंगरे। कहते इस मंत्र के जाप से फिर मैंने दिव्य दृष्टि खुल गई और परमात्मा के दर्शन करके मन भंग हो गया, चित्त भंग हो गया हमारा। तो एकदम अचंभा सा हुआ, भगवान को देखा, साकार मालिक को देखा। और ये आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद नहीं पाया। वो काशी माए कबीर हुआ, झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, वह सिक्खा का गल पड़ी कौन छुटावे था। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं दास गरीब दर्शन देवा का देख भया मन भंग रे। होय होय को तो एकदम अचंभा सा हुआ हमें। अरे से नानक साहब जी ने परमात्मा का झांकी माने नज़ारा देखा था सतलोक में, फिर देखा उनको बनारस काशी में दानक रूप में। तो उन्होंने वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे, क्योंकि वो तो भगवान के प्यासे थे इतनी उमंग से कि वाह वाह गुरु के गुरु तो ये है पूरा इस पृथ्वी पर कोई गुरु नहीं। तो वाह तेरे की नू करते हैं ना। तो पुणात्मा अब कहते हैं वह सिक्खा गलपड़ी कैसे छुटवावा उसने। असली मंत्र तो ये 2 अक्षर का जो समुद्र की साखी में वो खुद जाप कर रहे हैं वही से मोक्ष होना था। और यही गरीबदास जी बता रहे हैं कि उस सतनाम के मंत्र का ओम तो एक अंग है, एक पार्ट है, और कंप्लीट वो बता दिया। वो सतनाम है 2 अक्षर का, इससे मोक्ष होगा, अन्य किसी साधन मंत्र से नहीं। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी, कबीर साहब, अल्लाहू अकबर, ये हम सब के जनक हैं, सब के पिता हैं। ये सर्व सुखदाई भगवान है। यो परमात्मा वह भगवान जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, जो अमर अविनाशी है। वही परमात्मा पवित्र भारतवर्ष की इस पावन धरती पर काशी शहर के अंदर 120 वर्ष रहे, एक जुलाहे की भूमिका किया करते थे। वो कबीर जुलाहा नाम से प्रसिद्ध, दानक नाम से प्रसिद्ध वो परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार है। जो भगवान के गुण, परमात्मा के गुण वेद बताता है, वही लीलाएं परमेश्वर ने अपने विधान अनुसार प्रत्येक युग में की हैं। क्या की हैं? गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। कबीर परमात्मा जी बता रहे हैं अपनी महिमा कि मैं अपने हीरे मोती लालों को इस संसार रूपी सागर में गोते लगा लगा कर ढूंढ रहा हूँ, खोज रहा हूँ। कलयुग के अंदर उस परमेश्वर ने कौन कौन से हीरे मोती लाल इकट्ठे किए थे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी
आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले। क्योंकि गरीबदास कई हुए हैं जो संत कहलाए हैं, लेकिन वो इनकम्प्लीट थे, वो काल के ही जाल में थे, तो इसलिए इनका पूरा एड्रेस बताना पड़ता है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले। आदरणीय गीसादास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। ये अपने हीरे लाल परमात्मा ने खोजे, स्वयं ही जाकर के उनसे मिले। कितने दयालु हैं हमारे भगवान। वो हमारे पिता हैं और अपने बच्चों के लिए माता पिता ही कष्ट उठाया करते हैं। जिन माता पिता के बच्चे कुसंगत में गिरकर शराब पीते हैं, घर से धन ले जाते हैं, उसको नाश करते हैं, माता पिता समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं, रोते हैं बैठकर, और वो नशे में उनकी एक नहीं सुनता, पास से निकल जाता है। माता पिता देखते रह जाते हैं, कई बार गालियां भी देने लग जाता है शराब के नशे में। तो पुण्यात्मा, हमने इस काल के इस झूठे सुख की भांग पी रखी है, और इस नशे में हम अपने पिता को पहचान नहीं पाते, और हम उनके साथ बदतमीजी भी करते रहे। पुण्यात्माओं, जब आपको ये दास की कहानी जो परमात्मा ने अमर कथा अपनी आप बता रखी है, ये सत्संग आपके हृदय में उतर जाएगा, आपको ये सब बातें सच्ची लगेंगी, क्योंकि ये सच्ची हैं। आपकी आंखों में आंसू आया करेंगे जब कभी एकांत में परमात्मा की लीला से आप मनन किया करोगे। वो परमात्मा अनंत कोट ब्रह्मांड का मालिक हमारे लिए भटक रहा है, हम उसको पहचान नहीं पाते, क्योंकि इस काल भगवान ने, ज्योति निरंजन ने हमारे ऊपर एक विशेष प्रभाव डाल रखा है 3 गुणों का, और उसके बाद हमारे अंदर अज्ञान भरवा दिया, परमात्मा निराकार सिद्ध करवा दिया। उसके ढोल के डंके पर किसी से सुन लो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, परमात्मा तो निरंकार है, वो तो निराकार है, दिखाई नहीं देता। जबकि सबके सदग्रंथों में परमात्मा नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, और सह शरीर है, ऊपर सतलोक में रहता है, वहाँ से गति करके नीचे आता है।